मरतबा इस्तकबाल करता हूँ। आप उनका प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हम यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं। यहाँ मुझे अल्लाह का मैं शुक्र बजा लाता हूँ इस बात पर कि हमें इंतहाई ट्रेन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड फैकल्टी और टीम लीडर्स हमें मिले हैं। मैं आपको ये कहते हुए अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि हमारे जो हेडमास्टर हैं वो डबल ग्रेजुएट हैं, सलीम साहब एमए एमएड हैं, और हमारी जो हेडमिस हैं वो भी एमएससी एमएड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी विजडम की सक्सेस स्टोरी गुज़िश्ता 3 साल से शुरू हो चुकी है। 2014 में सेकंड नेशनल साइंस अवार्ड हमारे बच्चों ने लिया, और कर्नाटक से गली का यही विजडम स्कूल था जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर सके। और आपको ये जानकर खुशी और मसरत होगी कि 2015 में विजडम हाई स्कूल और विजडम टीयू कॉलेज ऑफ साइंस ने डिस्ट्रिक्ट टॉप रिजल्ट लाया, और Wisdom is the alone Muslim managed institute throughout the Karnataka. Those got first place in the among the Muslim institutions in the state. और हमें ये एजाज़ भी हासिल रहा कि पूरी रियासत में 98.8% लाने वाला SSLC का स्टूडेंट अलोन मुस्लिम स्टूडेंट विजडम से रहा, और 96% लाने वाला UC सेकंड का स्टूडेंट भी विजडम से रहा। अभी आपको ये जानकर खुशी होगी कि विजडम एजुकेशन एकेडमी का जो प्रोडक्ट निकल रहा है कम मुद्दत में, शॉर्टली 6 इयर्स के अंदर 500 से ज़ायद गवर्नमेंट फ्री इंजीनियरिंग सीट्स हमने दिलाने में हम कामयाब रहे। विजडम सिर्फ 6 साल के अंदर 50 से ज़ायद गवर्नमेंट मेडिकल सीट दिलाने में हम कामयाब रहे। मुझे अंदाज़ा है कि आप अपने बच्चों के प्रोग्राम देखने आए हैं। 50% प्रोग्राम आपके बच्चों के हुए हैं, अभी 50% प्रोग्राम हमने बाकी रखा है, और ये प्रोग्राम हम आप के दरमियान में से जब हटेंगे तब वो प्रोग्राम आपके सामने आएंगे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और मुख्तसर करते हुए आप पेरेंट को 2-3 बातें आपके सामने रखकर अपनी जगह लूँगा। पहली बात यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को करोड़ों में का एक समझें, क्योंकि आज 700 करोड़ की आबादी में मेरा बच्चा और मेरी बच्ची जैसी है, दूसरे का बच्चा और दूसरी बच्ची वैसी नहीं है। इसलिए हम उन्हें इनकरेज करें, उन्हें डिस्करेज न करें, और उनके सामने कभी भी दूसरों की तारीफ न करें। फलां भाई का बच्चा, बहन का बच्चा, पड़ोसी का बच्चा न कहें, बल्कि मेरा बच्चा और तू ही है जिसने अच्छा काम किया, जो कुछ मार्क्स लिया उसे शाबाशी दें। उमूमन होता यह है कि हम अपने बच्चे की फ़िक्र कम और भाई के बच्चे और बहन के बच्चे की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारे बच्चे डिस्करेज होते हैं। ये प्रैक्टिस बंद होना चाहिए। फिर इस सिलसिले में एक अहम बात ये कि माँ बाप बच्चों की तरबियत के लिए घर में एक अच्छा माहौल पैदा करें, आपस में वो लड़े नहीं। अभी एक मिसाल हमें मुताले में और मुशाहदे में आई कि हैदराबाद का जोड़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलुरु में, और उनका बच्चा एक प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेता है, और वो बच्चा 2 पीरियड होते ही रोना शुरू करता है, कहता है कि मैं घर जाऊंगा। जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया ये केस स्टडी, तो मालूम हुआ कि बच्चा क्यों जाना चाह रहा है घर। कुछ ने कहा कि स्कूल में जिन होगा, और उमूमन हमारे पास ये बात चलती है कि स्कूल में जिन है, जितना पुराना स्कूल है उतना बड़ा जिन वहाँ पर है, इसलिए बच्चे रो रहे हैं। असल बात क्या होती है, जब बच्चे से बहुत समझा बुझाकर पूछा गया कि तुम घर क्यों जाना चाहते हो, तो उस बच्चे ने जो बात कही वो बात ये थी वो हैरत अंगेज है।
बच्चे ने कही कि पापा जब मम्मी से लड़ रहे थे, पापा मम्मी की लड़ाई हो रही थी, तो पापा ने कहा कि मैं तुझे जला दूंगा। और मेरे जहन में यही बात है कि 2 पीरियड होते ही कहीं पापा घर में मम्मी को न जला दें, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। ये गए, जब उनके पापा मम्मी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हम कब कहे थे, ये बात हमें याद भी नहीं है, लेकिन बच्चे ने उसे कंप्यूटर में फीड कर लिया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि घर की जो लड़ाइयाँ हैं, अभी आप देखेंगे कि हमारी समाजी हालत बहुत अच्छी नहीं है। या तो लड़ाई बाप की तरफ से होती है या माँ की तरफ से, और अक्सर वाक़ियात ये आ रहे हैं। अगर आप मुझे माफ़ फरमाएं और मलामत करने में उजलत न करें, तो औरतों की तरफ से ज़्यादती हो रही है, नतीजे में बच्चों का मुस्तक़बिल ख़राब हो रहा है। एक और बात मैं कहकर अपनी जगह लूँगा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बल्ब किसने ईजाद किया? स्टूडेंट्स, बल्ब का इन्वेंटर कौन है? इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, एनीबडी? एडिसन, वेरी गुड। आपको एडिसन की ज़िंदगी का बचपन का एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी जगह लूँगा। एडिसन लिखता है कि मैं इतना बड़ा आदमी क्यों बना, इसके पीछे मेरे माँ का रोल है। वो माँ का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो अपने बचपन में स्कूल का सबसे शरीर बच्चा था, और जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती तो टीचर हमेशा कंप्लेंट करते कि व्हाट ए नॉटी बॉय एडिसन, एडिसन बहुत शरीर बच्चा है। अम्मा बाबा के सामने शिकायत करते, उसे डांटते। एक दिन ऐसा हुआ कि टीचर ने उसे एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर तुम नहीं पढ़ना, ये लेटर ले जाकर अपने मम्मी को देना। अब वो टीचर की बात सुनकर मम्मी को लेटर ले जाकर दिया। मम्मी ने वो लेटर पढ़ा और पढ़ने के बाद बेटे के हाथ पर सर रखा, बेटे के सर पर हाथ रखा और उसे शाबाशी दी और कहा कि बेटा, इसमें ये लिखा है कि तुम मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और कोई टीचर, कोई स्कूल तुमको पढ़ा नहीं सकता, तुम्हारा लेवल बहुत हाई है, लिहाजा मैं ये तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट करूँगी और घर में मैं पढ़ाऊँगी और ट्यूटर्स को रखूँगी। बहुत कूल गया, पढ़ने लिखने लगा, यहाँ तक के वो एडिसन बना जिसने बल्ब को ईजाद किया और दुनिया को रोशनी दी। उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, एक नया विला बनाता है, अपना घर शिफ्ट करता है। तो जब पुराने फर्नीचर के रैक में हाथ डालता है तो उसे वो चिट्ठी मिलती है जो चिट्ठी उसके टीचर ने उसकी माँ को नाम भेजा था। फौरी वो ड्रायर में से वो चिट्ठी और लेटर निकालता है और निकाल कर पढ़ता है और उसमें ये लिखा था, एडिसन इज ए वेरी नॉटी बॉय, डोंट सेंड हिम टू स्कूल। वो एक शरीर और इंतहाई अनकंट्रोल्ड बच्चा है, आप कल से इसे स्कूल मत भेजिए। वो हैरान हो जाता है कि मेरी माँ ने ये लेटर पढ़कर मेरी तारीफ की थी, यही लेटर पढ़कर मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा था। काश अगर मेरी माँ उस वक्त मुझे डांटती और कहती कि तुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, तू इंतहाई शरीर और बदमाश बच्चा है, तो मैं आज ये मुकाम नहीं देखता। ये गए एडिसन की तरक्की की स्टोरी, जिसके पीछे उसकी माँ है जिसने नॉटी बॉय का लेटर आने के बाद भी उसे दबा कर रखी और बच्चे को डिस्करेज नहीं किया, उसे इंकरेज किया। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, ख़ास तौर से बच्चे 8 साल से 10 साल की एज में जब जाते हैं तो उनकी नफ्सियात और उनकी आदतें और उनके एक्टिविटीज़ चेंज होते हैं। पेरेंट को इसका अंदाज़ा नहीं होता, नतीजे में बच्चे की आदतें बदलती हैं, उसकी पसंद नापसंद बदलती है, उसकी साइकोलॉजी बदलती है और उसके एक्टिविटीज़ बदल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्कूल को ब्लेम करते हैं, टीचर को ब्लेम करते हैं। पहले बहुत अच्छा था स्कूल, अब अच्छा नहीं है। टीचर पहले बहुत अच्छे थे, अब अच्छे नहीं है। सवाल ये है, ना स्कूल बदला ना टीचर बदले, बदला है आपका बच्चा, उसकी आदतें, उसकी नफ्सियात और उसकी उम्र। और हम उसके ताल्लुक से हम अपने जहन को बदलने तैयार नहीं हैं।
नतीजे में स्कूल तो बुरा नज़र आ रहा है, टीचर तो खराब नज़र आ रही है, लेकिन बच्चे को देखने की, बदलाव की नज़र से देखने की हमारे पास वो नज़र नहीं है। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे आपकी शान है, आपकी पहचान है, आपका मुस्तकबिल है। आपकी आंखों की ठंडक अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप उनके अंदर जो एज का डिफरेंस से जो उनकी तब्दीली आ रही है, आप उसे पढ़ें, उसे नज़रअंदाज न करें। हम सिंपली कह देते हैं, क्या बोले बच्चा क्या सीख रहा है, घर आता है फेंकता है बैग स्कूल का और बाहर भाग जाता है। ज़रा समझाओ सर, ज़रा मिस को बोलो सर, मिस ज़रा बच्चे को ये करो सर। सवाल ये है, उन बाहर क्यों जाता है? बाहर इसलिए जाता है कि वो कुछ सुनाना चाहता है, बच्ची कुछ सुनाना चाहती है, और हम कहते हैं हट बाजू, मुझे तो पकाना है, मुझे तो काम है, मुझे तो ड्यूटी है, मुझे तो टीवी देखना है, मुझे तो मोबाइल पर जाना है, मुझे तो इंटरनेट पर चैटिंग करनी है। बच्चे के साथ न चैटिंग है, न टाइम है, न बात सुनने के लिए वक्त है। नतीजे में बच्चा बैग फेंक रखा है और बाहर जा रहा है। बाहर क्यों जा रहा है? जो उसकी सुनना चाह रहे हैं उसे उनको सुनाने जा रहा है। आप अगर सुनना चाहें, आप उसे टाइम दें, तो क्या वो आपके पास नहीं बैठेगा? क्या घर में नहीं बैठेगा वो? मैं अपनी बात तूल दिए बगैर आपसे कहना चाहता हूँ कि विजडम स्कूल ने ख्वाब देखा है, और वो ख्वाब है कि एक ऐसी जनरेशन को तैयार किया जाए जो जनरेशन आज के चैलेंजेस को जहाँ फेस कर सके, वहीं इस्लाम की नुमाइंदगी भी कर सके। जहाँ वो नमाज रोज़ा और कुरान पढ़ रखे गए, जहाँ बंदगी रब कर रखे गए, वहीं इस्लाम की नुमाइंदा नस्ल तैयार कर सके। ये एम आला मकसद हमारा है। आप भी अपने मकसद को नंबर से आगे बढ़ाते हुए, होमवर्क से आगे सोचते हुए, आप उस मकसद से, जिस मकसद के लिए ये इदारा खोला गया है, आप उसी नज़र से देखें, उसी जाविये से आप सोचें। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप ऐसे पेरेंट हैं जो आम पेरेंट से आपकी सोच बुलंद है, तभी तो आपने विजडम पर एतमाद किया और अपने बच्चों को विजडम के हवाले किया। ये जो गड़बड़ हो रही है, मैं बिस्किट तकसीम करने वालों से कहूँगा कि वो स्टॉप करें, टीचर्स कंट्रोल करें। अभी भी जनाब डॉक्टर मोहम्मद गुलसीम साहब को दावत दूंगा कि इस मौके पर, बीओ बीदर को मैं दावत दूंगा कि इस मौके पर कलमात खैर करें। जनाब डॉक्टर मोहम्मद गुलसीम साहब, बीओ बीदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के इस एनुअल डे फंक्शन में तशरीफ फरमा विजडम हाई स्कूल और पीयू कॉलेज के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब आसिफुद्दीन साहब और डाइस पर तशरीफ फरमा मेहमान, साथ ही साथ मोहतरम कमालुद्दीन साहब, इकरामुद्दीन साहब और मदरसे हाजा के सुदूर मोहतरम, और आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां मरकज़ी हैसियत रखने वाले पेरेंट्स और बच्चों। अभी आपने जनाब आसिफुद्दीन साहब से स्कूल की कारगुजारियाँ, स्कूल के कारनामे, स्कूल की कारकर्दगी आप समाप्त फरमा रहे थे। आज का ये फंक्शन क्यों कर रखा गया है, मैं चंद एक बात आपसे कहते हुए मेरी जगह लूँगा। एनिमल गैदरिंग क्यों की जाती है, उसका मकसद क्या है? एनिमल गैदरिंग में वैसे सब एक जमा होते हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल के असातिज़ा कराम हैं और उसके ज़िम्मेदारान हैं। एक प्लेटफॉर्म पर सभी को जमा किया जाता है ताकि आप अपने बच्चों के मुजाहरे देख सकें, आप अपने बच्चों की तामीर और तरक्की देख सकें,
और उनका तालीमी मियार जो है आप देख सकते हैं, ये ज़रूरी है। और एनुअल डे का दूसरा जो मकसद होगा वो सब में एक यूनिटी, इंटीग्रिटी को कायम करना, फ्रेंडशिप, पूरे बच्चे जो है मिलजुल कर बैठना है। साथ ही साथ आला जमात के बच्चे फारिग होकर जो है वो अगर दहूम में हैं तो पीयूसी के लिए चले जाते हैं, अगर पीयूसी के हैं तो फिर आला जमातों को वो चले जाते हैं, रुखसत होते हैं इस इंस्टीट्यूट से। तो ये सब गर्ज़ व गायत है। उसमें अहम तरीन गर्ज़ ये है कि बच्चे की तामीर और तरक्की, बच्चे का प्रोग्रेस, बच्चे का डेवलपमेंट, उसके खुद के मुजाहरों के ज़रिए आपको देखना है, आपको बतलाया जाएगा कि किस हद तक जो है बच्चा